वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने हमसे कहा था कि हम इनको बुलाएं और इनसे पूछें, क्योंकि जो लास्ट हमारी रमज़ान में मुलाकात हुई तो उसमें डॉक्टर नसाका ने कुछ कैंसर के बारे में भी बातें बताई, जिससे लोग बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन मिली और शायद दिल पे बात लगी। तो उन्होंने कहा कि जी हमें इनकी बातें सुननी है और डॉक्टर साहब को आप दीगर बीमारियों के लिए भी बुलाइए। तो आज कैंसर से ही आगाज़ करेंगे, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे इतनी पेचीदा बीमारी या जानलेवा बीमारी, और आजकल हर दूसरे शख्स तीसरे शख्स को और बग़ैर किसी उम्र की कैद के, क्या छोटा क्या बड़ा क्या नौजवान, कैंसर की बीमारी का हम सुन रहे हैं, जिसमें आंतों का कैंसर। अभी हम आपस में टीम भी बात करी थी, उसके बारे में बात करेंगे, ओवरऑल कैंसर पे बात करेंगे, कुछ और बीमारियों के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर नासिर सलीम नसाका हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का ठीक ठाक शुक्र हैं, है। खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपकी बातें क्योंकि बड़ी डिफरेंट भी लगी, और आप जो इलाज बताते हैं, आप तो खुद कहते हैं बहुत से लोग हैं जो आपसे फैज़याब हुए हैं। वो अल्लाह करता है, मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल अल्लाह ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ दवा दे सकता हूँ, शिफा मैं नहीं दे सकता। शिफा तो वही दे सकता है, वही दे सकता है, बेशक। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, ये कैंसर के मरीज़ आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है, और जहाँ पहली बात वहाँ से शुरू होती है जब उनको टेस्ट लिख के दिया जाता है कि जी बायोप्सी कराएं, बस वहीं आसान ख़ता हो जाते हैं कि अब तो लगता है कि जाहिर है इसी से ही रिलेटेड है। एक तो बायोप्सी करानी चाहिए या नहीं, और फिर ज़रा कैंसर के मर्ज़ और इलाज की तरफ आ जाइए। देखिए सुनिए, कि मैं आपके टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि वो मुझे बुला लेते हैं। मैं जानता तो कुछ ही नहीं हूँ, बुला लेते हैं, मगर थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 97 हो गई है और मैं 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 88 ईयर्स का तजुर्बा है, उससे कहीं अरे ज़्यादा। 88 ईयर्स। 88 हो सकता है ईयर्स। कि आपके वालिद साहब का दुनिया में नाम निशान ना हो, दादा का नाम निशान नहीं हो, इतना मेरे एक्सपीरियंस है। कैंसर कोई हकीकत नहीं है, कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये आज अच्छा। का बात बिल्कुल नहीं। उससे डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर आज हमने इसको इतना वो कर दिया है तो उससे कैंसर फैलता है, सही नहीं हो सकता। अच्छा। अब बोलिए क्यों? हाँ वजह भी पूछिए ना कि हाँ क्यों हाँ, क्यों नहीं हो सकता और क्यों फैलता है, किस वजह से फैलता है बिल्कुल। ये। अब आपका यही सवाल होगा। सबसे पहले ये है, बहुत छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, समझ जाएंगे आप। आपके घर के ऊपर झाड़ में एक शहद की मक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है, ठीक है ना, और आपके बॉडी के अंदर एक जगह सेल, कैंसर का सेल पैदा हो गया है। कैंसर का सेल क्यों पैदा होता है, इसकी वजह बताता हूं। हमारा पीएच लेवल कम होता है, पीएच लेवल ठीक है। जब कम होता है यानी बॉडी हमारी का बॉडी का। एसिडिक हाँ एसिडिक हो गई, हाँ एसिडिक। तो उसे उससे मल्टीप्लाई करता है सेल एक जगह। अब बनते 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 वो आपको तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पेनाडोल दिया, पोस्टन दिया, ये दिया वो दिया, ब्रोफिन दिया, ठीक है, उसके बाद भी नहीं हुआ तो वो फिर डॉक्टर शक जाहिर करेगा, नहीं साहब आप इसकी बायोप्सी कराइए। बायोप्सी आपने कराया, कैंसर आपके एक जगह स्टैग्नेंट था, जमा हुआ था, वो सब आपकी बॉडी में, जैसे उसने कैमरा अंदर डाला और कैमरे में देखा तो वो सेल जो है हड्डियों में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, वो बता रहा है तो अब ये तो मेटास्टेसिस यानी फैल गया है, स्प्रेड हो गया है। तो वहाँ से जैसे आपके घर के ऊपर कोई झाड़ है, वहाँ पर शहद की मक्खी ने छत्ता बनाया हुआ है और आपने उसे लकड़ी मार दिया तो वो पूरे इलाके में मक्खियाँ फैल गई और स्टिंग कर रही है, डंक मार रही है, तो नुकसान पहुँचा रही है। तो इसीलिए उसको बिल्कुल नहीं छेड़ो। कैंसर मैं लिख के देता हूँ, कैंसर से आदमी कभी नहीं मर सकता, ना मरता है ना मर सकता है। कैंसर को छेड़ोगे तो आदमी मरने के करीब पहुंच जाता है, उसे छेड़ो मत। अच्छा, तो ये पता कैसे चले फिर कि ये कैंसर है? हाँ, ये देखिए, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, बुखार नहीं है, दर्द नहीं है, वो नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक है। मैं 97 को, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मालूम हो रहा है। देखिए, जो भी चीज़ आपकी बॉडी में स्टार्ट होगी
तो बुखार से या दर्द से शुरू होगी। ठीक है, अगर बुखार और दर्द है हाँ, तो इसका तो मतलब फिर इसका मतलब ये कि जरूरी नहीं कि कैंसर का ही हो, इसका मतलब ये है। तो उसको देखें, 2-3 दिन देखें, और उसके बाद ना हो तो फिर किसी अच्छे नाखून देखने वाला तो दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरे, या जंगल में मिलेंगे, इंडिया के जंगल में मिलेंगे, यहाँ कोई भी नहीं एक्सेप्ट मी इन पाकिस्तान, या पूरी दुनिया में कोई नहीं। या नब्ज देखने वाला तो मिल जाएगा, पुराने जमाने का मेरे जैसे कोई सही। बुढ़ा होगा तो वो बता सकता है, वो देख के बता देगा कि हाँ आपको ये है, आपको ये है। तो कैंसर कोई हकीकत नहीं, उससे बिल्कुल नहीं घबराओ। लोग इसको हवा बना लिया है। नहीं, फिर जैसे आपको कैसे पता चलता है फिर कि आया ये जो दर्द वाली जगह है या बुखार आ रहा है, ये कैंसर है या नहीं? हाँ। क्योंकि आप तो इलाज करते हैं। मैं तो इलाज करता हूँ, मैं नाखून देख के बता देता हूँ, मुझे तो रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं। मेरे पास तो बोलना तो नहीं चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो दे आर माई पेशेंट, वो मेरे पास आते हैं, मेरे को रिकमेंड करते हैं, मेरे पास पेशेंट भेजते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS FRCS डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपको चले आपने नेल देखा, आपको पता चल गया, आपकी दवाएं जो खानी होती है उसके साथ एहतियात क्या करना होता है? हाँ, सबसे देखिए, कैंसर बहुत आसान है मारना, बहुत आसान है। कैंसर खाता क्या है? चीनी। कैंसर प्रोटीन खाता है, प्रोटीन, चीनी नहीं खाता? कार्बोहाइड्रेट, बता रहा हूँ, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये खाता है। ये खाता है। उससे वो तंदुरुस्त होता है और अपने पंजे गाड़ लेता है, जमा लेता है। उसको वो चीज़ नहीं चाहिए तो वो मर जाएगा बेचारा, हाथ पैर छोड़ देगा। चीनी बिल्कुल किसी प्रोसेस्ड चीनी उसको तो देना ही नहीं चाहिए, और किसी किस्म का गोश्त, प्रोटीन नहीं देना चाहिए। दाल में भी प्रोटीन है, वो भी नहीं देना चाहिए। और ये जो कार्ब्स जिस तरह आपने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो रोटी में भी है। हाँ, नहीं तो देना। फिर रोटी भी नहीं देनी, चावल भी देने। देखिए सुन, गंदुम हम नहीं खिलाते, हाँ। गंदुम हम नहीं खिलाते, चीनी हम नहीं खिलाते। सही। चावल जितना खाए, मैं 4 टाइम चावल खाता हूँ, 4 टाइम मैं चावल ही खाता हूँ, रोटी नहीं खाता हूँ। लोग क्या, अच्छा चलें वो बाद में पूछूंगी, चावल खा सकते हैं, वो भी बिल्कुल तो खा सकते। कार्बोहाइड्रेट्स है। नहीं, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे गलत। बॉयल है, चाहे बॉयल, दूसरा हाँ, है। कैसे बॉयल खाना चाहिए, हाँ। बस ठीक है, बॉयल खा लीजिए, और मैं खाता हूँ बॉयल। अच्छा, तो कैंसर का पेशेंट भी चावल खाए, सब्जियां खाए? सारी सब्जियां खाएं, अच्छा, ब्रोकली ज्यादा खाएं। हाँ, ब्रोकली खाए। और ये जो है ये गोश्त किसी भी किस्म का, वो बिल्कुल नहीं। और चीनी या कार्ब्स जो है वो? कार्ब नहीं खाए, बिल्कुल नहीं खाए। अच्छा, जी हाँ। तो बस फिर इसके बाद इसके कितने अरसे बाद बेहतरी आ जाएगी? हाँ, देखिए, सब आपका ब्लड ग्रुप, मेरा ब्लड ग्रुप, सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। किसी को बहुत जल्दी फायदा होता है, किसी को बहुत जल्दी, किसी को 3 महीने में कैंसर खत्म, किसी को 3 हफ्ते में खत्म हो जाता है, अब किसी को साल लग जाता है। अच्छा, जो लोग डॉक्टर्स के पास चले गए हैं, वहां से इलाज भी करवा रहे हैं या करवाया है, वो भी आपके पास आते हैं, उनको फिर आप बिल्कुल कैसे आते हैं, ट्रीट मगर करते हैं? मैं वो केस को नहीं लेता हूँ जिसे छेड़ दिया जाता है। बायोप्सी अगर हो गई है, वो केस मैं नहीं लेता कभी भी। अच्छा, डॉक्टर तो इस पे बहुत बार बार आके शोज में कहते हैं कि भाई बायोप्सी कराएं, जिंदगी का मामला है, आपको पता चलना चाहिए, कोई इससे नहीं फैलता, वो तो यही कहते हैं। आपको मैं मिसाल दे दिया ना, हाँ, छत्ते की। छत्ते की मिसाल दे दिया, खत्म हो गई बात। आप क्यों छेड़ रहे हो उसको? वो एक जगह स्टैग्नेंट है, जमा हुआ है, वो वहीं के वहीं मर जाएगा। उसको वो प्रोटीन ना दे, कार्ब नहीं दे, वो वहीं के वहीं मर जाएगा, हाथ पैर छोड़ देगा। दूध ना दे, दूध में भी प्रोटीन है, ना दें आप। अच्छा, मेरे पेशेंट को मैंने तो एक डाइट चार्ट बनाया हुआ है और मैं देता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है। आप मेरे को देखना है तो गूगल में जाके डॉक्टर नसाका डाल के देख लीजिए कि कितने पेशेंट सही हुए हैं। आज तो टीवी और ये आ रहा है तो हमने डाल रहे हैं, इससे पहले से हम कर रहे हैं, 88 ईयर्स हुआ मैं कर रहा हूँ, तो उस जमाने में तो इतना एडवांस नहीं था। अच्छा, जो आज आपके पास कोई पेशेंट आए, वो दवा खा रहा हो तो आप दवा छुड़वा देते हैं उसको? हाँ हाँ, कोई ऐसा जिंदगी भर थोड़ी खाना होता है। मैं ना, आप मेरे टीवी में जाके, वो प्रोग्राम में जाके देख लीजिए। नहीं, वो जो अपनी डॉक्टर की दवा खा रहे होते हैं, जब आपके पास आते हैं तो वो आप छुड़वा देते हैं एलोपैथिक मेडिसिन? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एलोपैथिक को एकदम नहीं छोड़ा सकते, इसलिए कि अगर छोड़ाएंगे तो आदमी जो है एकदम फूल जाएगा, क्योंकि हर जो एलोपैथिक दवा बनी है
उसमें स्टेरॉइड है हर, तो इसलिए उसको एकदम नहीं छुड़ा सकते। थोड़ा इतने धीरे धीरे करके, जैसे शुगर का होता है, उसका होता है, कैंसर का हम छुड़वा देते हैं, ख़त्म है, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपकी दवा जो है वो क्या, कोई मुरक्कब है, कोई कोई मुरक्कब जड़ी नहीं, बूटी सिर्फ है? जड़ी बूटियाँ हैं, अच्छा। बिल्कुल जड़ी बूटियाँ हैं, पाउडर है, उसको बॉईल करके देना पड़ता है और उसे पीते हैं। जब वो बॉईल करते हैं तो आप समझ लीजिए वो जैसे होम्योपैथिक में ले लीजिए, क्रूड बन गया, मदर टिंचर बन गया, सही। तो जब उसे बॉईल करते हैं तो वो मदर टिंचर बन जाती है, उसको पीना होता है। पीना होता है। अच्छा, ये सारा इलाज और दवाएं सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री देते ऑफ कॉस्ट में देता हूँ मैं, मेरी कोई देखने की फीस नहीं है, मेरी दवा के कोई भी है। मगर हाँ, अगर जो मेरे पास दवा नहीं होती है तो मैं उसे बाहर की दवा का सहारा लेता हूँ कि ये बाहर से आप मंगवा लीजिए, हैं? सही। तो वो मंगवा लेते हैं लोग और खा लेते हैं जी। अच्छा, अब ये आंतों के कैंसर पे मैं आपसे बात करूंगी। एक ब्रेक आ गया। आजकल ये पेट दर्द, हर किसी को पेट दर्द है, और वो एच पाइलरी भी बीच में हमने बहुत हाँ। सुना था। फिर अब ये जो है, ये बड़ी आंत का कैंसर सुनते हैं, इसी तरह ही सुनने में आता है। ये क्या है, क्यों है, क्या करें ये पेट के अमराज का? एक ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर नसाका मौजूद हैं, नासिर सलीम नसाका। डॉक्टर साहब, हम ये पेट के दर्द और फिर उसके बाद जो है पेट के अमराज में ये बड़ी आंत का कैंसर वगैरह सुनने में आता है। हाँ, देखिए बात असल में ये है कि अगर कहीं पर एच पैलोरी की बात कर रहा हूँ, जो जिस्म में जी। पेट में बहुत जलन और ये होती हैं, एच पैलोरी बहुत खतरनाक है। फिर बाद में वो क्लोन कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा जिसको पुराना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है, उसको ये क्लोन कैंसर होना लाजमी है। ठीक है ना? तो अपने पेट को सारी बीमारियां जो शुरू पहले ज़माने में, यानी हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ, हमारे ज़माने में जो हकीम लोग होते थे तो वो पहले पेट को साफ करते थे। जब पेट साफ होता था उसके बाद दवा देते थे। अब यहाँ तो उस पर तवज्जो देते नहीं। कॉन्स्टिपेशन अगर जिसको होगा उसको क्लोन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। और उसको पाइल्स भी होती हैं, फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, और ये अपने गंदे पानी पीने से ये एच पैलोरी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टेम सेल जो आजकल हर मैं देखती हूँ कि उसको काफ़ी जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है इलाज के लिए, आप इसको किस तरह से असेस करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब आपने। मैं समझता हूँ आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। आपसे सीख रही हूँ बस मैं। मेरे से सीखने के लिए तो फिर आपको 10, 15, 20 साल तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा। मैं अपनी बड़ी बेटी को सिखा रहा हूँ। सही। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ होती है, मैं उसको सिखा रहा हूँ ये सब नाखून देखना और ऐसे बता रहा हूँ। देखिए स्टेम सेल का ये आज की थेरापी नहीं है, ये आज का नहीं है। सही। ये आज हम स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे ज़माने से पहले की स्टेम सेल में। पहले ज़माने में जब बच्चा हुआ करता था, सुनिए, तो उसका प्लेजेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड उसको निकाल के और उसको प्रिजर्व करते थे। प्रिजर्व करने कोई नहीं जाता हाउ टू प्रिजर्व द यानी अम्बिलिकल कॉर्ड, नेवल को कैसा करना। अब वो नेवल अगर आपने और उसके ब्लड को, नेवल पे जो ब्लड है उसको पूरा ड्रेन कर दीजिए कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके पेट के अंदर पूरा चले जाए। मैं आजकल की नर्स और डॉक्टरों से, मैं डॉक्टरनियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा 10 मिनट टाइम दे दें, 15 मिनट टाइम दे दें। ड्रेन करने में 10 से 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और जो बच्ची उन अंदर जा रही है लेबर रूम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये जो बीमारी जो इतनी फैल रही है
वो इसकी वजह बता रहा हूँ, स्टेम सेल कैसा होता है। ये आज स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत जमाने से जानता हूँ, ये बहुत पुरानी बात है, ये आज आप बात कर रहे हैं स्टेम सेल। तो यही सिखाना चाह रहा हूँ, डॉक्टर नहीं और नर्सों को बोल रहा हूँ, 10 मिनट टाइम दीजिए लेबर रूम में। जब बच्चा दुनिया में आ रहा है तो उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को जरा ड्रेन हो जाने दीजिए उसकी बॉडी में, पूरा ब्लड चला जाएगा उसकी बॉडी में, फिर उसको काटिए। ऐसी करती है डॉक्टर या नर्सें, खट से काटी उसका ब्लड को, जो इम्पोर्टेंट बहुत अहम जो ब्लड होता है जो बॉडी में होना चाहिए, वो उसे निकाल के फेंक देती है जो स्टेम सेल के अंदर। और उसे प्रिजर्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। दुनिया में नोबडी नोज हाउ टू प्रिजर्व द प्लांटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड को, कैसा उसको प्रिजर्व करते हैं, नोबडी नोज एक्सेप्ट मी। यहाँ पर मैं जानता हूँ, ये जंगल के लोग जानते हैं। तो उसको रख लीजिए, तो किसी किस्म का कोई कैंसर, कोई बीमारी ब्रेन से रिलेटेड, बॉडी के रिलेटेड कोई नहीं होगा। उसको जरा सा भी सुई के नोक के बराबर अगर कोई बीमारी हो गई, सुई के नोक के बराबर में उसको गिलास में, एक शीशे का गिलास में पानी भर के उसमें भिगा दें और उस पानी को पिला दें, खत्म उसकी बीमारी। ये स्टेम सेल है। आज की स्टेम सेल के बारे में मैं नहीं बोल सकता। अच्छा, ये नेचुरल है, जो मैं कह रहा हूँ ये नेचुरल है, वो इननेचुरल है, वो मैं इसके बारे में नहीं बोलता। मगर आज का स्टेम सेल, आज की बात करें हम, पुराने ज़माने की बातें और आज भी हम करते हैं। मैंने अपने बच्चों की नेवल रखा हुआ है, आज अल्लाह का एहसान है, मेरे बच्चे ठीक है, मैं सबका नाम लिख के रख दिया हूँ, प्रिजर्व करके रख दिया हूँ कि अगर किसी किस्म की कोई बीमारी हो तो ये बिल्कुल सुई के नोक के बराबर उसको गिलास में डाल के दे दीजिए, तो उसको पूरा स्टेम सेल उसके बॉडी में चला गया। कोई बीमारी नहीं होगी किसी किस्म का, कैंसर क्रिएट नहीं होगा, कोई ADHD नहीं होगा, शुगर नहीं होगी, डायबिटीज। मेरे को भी देख लो, मेरे को कोई डायबिटीज, कोई हाई ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं। तो डॉक्टर साहब आप तो खाते पीते भी बहुत उसी तरह है ना, सब्जी तो आप खाते हैं सिर्फ? मैं सब्जी खाता हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड ही खाता हूँ। हाँ, और क्या, यही है। कोई आप गोश्त वगैरह ये सब नहीं खाते? वो नहीं खाते। बच्चे भी आपके यही खाते हैं या वो मेरे मुख्तलिफ? बच्चे खा लेते हैं, मैं बोलता हूँ ये खा रहे हो तो ये भी पी लो यार, ये भी पी लो, अगर ये खा रहे हो तो ये पी लो, मिला देता हूँ उनको बच्चों। अल्लाह का एहसान है, मेरे बच्चे सब ठीक है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये स्टेम सेल चाहे कैसी भी बीमारी हो, उसमें कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, एक ही दफा करना है ये? एक दफा कर दीजिए, इट इज क्वाइट इनफ। अच्छा अच्छा, ये जिसका प्लाज्मा है या अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये उसी पे ही काम करती है या किसी पे भी काम कर सकती है? किसी बीमारी पे भी काम करती है। नहीं, ये मतलब उसी बच्चे बच्चे के लिए ना, किसी और का नहीं, वो ब्लड उसी का ही है। अच्छा, वो उसी के लिए, इसीलिए नाम लिख लिख के रख दिया मैं। अच्छा, कभी नहीं, किसी का नहीं, इसका उसको नहीं, क्योंकि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आजकल जो स्टेम सेल थेरेपीज और दीगर चीजें हो रही हैं, स्किन में भी डाल रहे हैं, सर पे भी लगा रहे हैं, बाल अच्छे हो जाएं। मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं वो जानता नहीं हूँ। मैं एलोपैथिक नहीं हूँ, मैं हर्बलिस्ट हूँ, आयुर्वेदाचार्य हूँ। आयुर्वेदाचार्य मेरी डिग्री में लिखा हुआ है, आयुर्वेदाचार्य। मैं उसके बारे में बात करता हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्या जानूँ? मैं उसकी तो ABCD ना मानूं। और मेरे जो आयुर्वेदाचार्य, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अच्छा, अब ये डायबिटीज का क्या हल है फिर? हाँ, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, पहले तो मेरे ख्याल में मरीज ना आपके पास आके इसी बात से आधा ठीक हो जाता होगा कि ये तो बीमारी ही नहीं, खत्म। हाँ, तसल्ली भी तो हो जाती है ना। सुन लिए, मैं उन डॉक्टरों से पूछता हूँ और उन लोग से पूछता हूँ कि ये बताइए कि जिनको शुगर है उनको भी इंसुलिन दे रहे हैं और जिनको डायबिटीज है उनको भी इंसुलिन दे रहे हैं। आप ये बताइए, आप HbA1c कराते हैं, यही है ना? तो वो किसका टेस्ट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो डायबिटीज का टेस्ट है या शुगर का टेस्ट है? ये बता दो। ये सिर्फ शुगर का टेस्ट है, डायबिटीज का कोई टेस्ट नहीं है। तो भी डायबिटीज का इलाज कैसे कर रहे हैं आप? HbA1c जो है वो शुगर का है, कि आपकी बॉडी में कितनी शुगर है ये बता रहे हैं।
सही है। डायबिटीज का तो आप कुछ टेस्ट ही तो नहीं करा उससे रहे। पता लग रहा है ना कि ज्यादा है तो चलो नहीं, डायबिटीज है। देखिए, यही तो बोल रहा हूँ। देखिए, हम जो HbA1c कराते हैं वो शुगर के लिए करें, डायबिटीज का कौन सा टेस्ट कराते हैं। मैं जब लिख के देता हूँ लैब वालों को तो वो हैरान होते हैं, ये कौन से डॉक्टर ने लिख दिया। हालांकि आई एम नॉट MBBS डॉक्टर, मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मगर आई नो टर्म सब मैं जानता हूँ कि ये जो डायबिटीज है ये दुनिया में 5 से 10% लोगों को डायबिटीज है और 80 से 85% लोगों को शुगर है। अच्छा, जी हाँ, ये अलग है दोनों ये चीजें? दोनों चीज अलग है। तो क्या है ये? हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप इलाज किसका कर रहे हैं, मैं यही तो पूछता हूँ डॉक्टरों से, आपका इलाज किससे करते हैं, तो किसका इलाज डायबिटीज कर रहे हैं? नहीं, डायबिटीज क्या है और शुगर क्या है? हाँ, ये बात है। डायबिटीज वो है जो लबलबा इंसुलिन नहीं छोड़ रहा, सही है, वो डायबिटीज है। ठीक है। ठीक है ना। अब शुगर जो है, हमको बॉडी में 5 ग्राम शुगर होना चाहिए, उससे ज्यादा आ गई तो वो शुगर हो गई, वो शुगर हो गई, वो डायबिटीज नहीं है, शुगर हो गई। मैंने कहा ना कि 5 से 10% दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया में 5 से 10% डायबिटीज है, 80 से 85% लोगों को शुगर है, डायबिटीज नहीं है। तो ये पूछता हूँ किसका इलाज कर रहे हैं आप लोग। मेरे पास आते हैं, मैं जब नाखून देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ तुमको डायबिटीज नहीं है, तुम्हें शुगर है। बोले डॉक्टर साहब वो तो हम इंसुलिन गलत ले रहे हो, बिल्कुल गलत। उसके लिए ये डाइट लीजिए। मैं तो शुगर वालों को खूब गोश्त खिलाता हूँ, अंडे खिलाता हूँ, फ्रूट खिलाता हूँ, जितने किस्म का, इवन चीकू सबसे ज़्यादा मीठा वो भी खिलाता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे सब जाके देखेंगे यूट्यूब में, मेरे फेसबुक में देखेंगे, गूगल में जाएंगे, सब जगह मेरा है कि जो शुगर वाले सही हुए हैं। डॉक्टर साहब आपकी दवाएं इतनी मशहूर हैं, आपका इलाज, बेगम आपसे इलाज करवाती हैं आपकी? अरे मेरी बेगम बहुत पढ़ी लिखी खातून है और वो यानी MA है माशाल्लाह। और रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो वो जैसा कॉलेज में करती थी तो वैसा आपको घर में भी ऐसी करती है। आपने शागिर्दी कबूल कर ली थी फिर? हाँ, जाहिर बात है, करना ही पड़ेगा। मैं तो घर में भी जाता हूँ तो अपने जूते चप्पल दबा के लेके जाता हूँ, कहीं बेगम साहब की आंख ना खुल जाए। अच्छा। जाहिर बात है, डर लगता है। एक दफा ये हुआ कि मैं रातों में देरी से आता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, देरी से जाता हूँ घर, तो 3-4 बजे रात में मैं गया, बेल बजाया, कौन? मैंने बोला वही तुम्हारा शोर। तो कितना बजा है? बोले इतना। जब अजान हो जाए ना, जब आना, भी मैं सो रही हूँ, जाओ। अच्छा, अजान हो जाए जब आना, यानी अच्छा। ये भी ऐसा भी है, ऐसी तो बात आपने नहीं। क्या किया फिर? तो फिर चला गया भैया, मस्जिद में चला गया, जब अजान हुई नमाज पढ़ कर आ गया। ओफो, कोई गुस्सा तो नहीं किया आपने? बात टीचर तो टीचर होता है ना यार। हाँ, लड़ाई नहीं किया क्या करना है, लड़ाई नहीं कर, लड़ाई क्या करना है। सही है। नहीं, लेकिन अच्छी जोड़ी आपकी अच्छी रही होगी ना। देखिए, हम दोनों का स्टार स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पियो का मतलब ये बिच्छू डंक मारता है, दोनों एक दूसरे को डंक मारते हैं, सही हो जाते हैं। सही। अच्छा, चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन आपकी दवाएं इस्तेमाल करती हैं, आपसे लेती हैं नुस्खा जब बीमार तो बीमार कहाँ होगी, जैसे मैं खाता हूँ वो भी वही खाती है, जाहिर बात है। अभी भी माशाल्लाह ठीक है। वेरी नाइस। आपने तो अपनी उम्र बता दी, उनकी तो नहीं बताएंगे ऑन एयर, तो मसला हो जाएगा। नहीं, कोई मतलब नहीं। आपको तो मालूम है हर औरत अपनी उम्र छुपाती है। हाँ, तो मैं क्यों बताऊंगा, मेरे को घर भी जाना है। बिल्कुल घर जाना है। देखिए, उम्र कोई भी हो, इंसान मैं तो खुलेआम बताता हूँ। हाँ, मैं खुलेआम बताता हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ उम्र कोई भी हो, बेगम का डर जो है ना वो सबका साझा ही है। सबका डर लगता है भैया, बहुत डरता हूँ मैं। अच्छा, बहुत डरता हूँ। शुरू से ही आप डरने लगे? शुरू से डरता हूँ भाई। अच्छा। क्योंकि जो औरत, जब कभी किसी की भी औरत हो आती तो बड़े झुककर अंदर आती है, जिस वक्त खड़ी होती है तो पता चलता है कि क्या औरत क्या है।
वो तो वही बेचारे लोग जानते हैं। मैं तो सारे मर्दों को बेचारे ही कहता हूँ कि हम जी सही कहते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। क्या वक्त हमारा मुकम्मल हो गया इस सेगमेंट का? और वक्त आपकी बातों में हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत बेहतरीन आपसे गुफ्तगू रही, और आपके लिए आगे भी अल्लाह करे सब आसानियाँ हों, बेहतरी हो। बस एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे।